नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया रीडिंग लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि किससे होगी शादी? तो ये मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो इन 3 स्टोन्स में से या इन 3 डेक में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो पहला वाला स्टोन है, ये हमारा क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन है, फ्रैक्चर्ड क्लियर क्वार्ट्ज, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड। और जो तीसरा है वो ये है। क्वार्ट्ज के अंदर आप देखेंगे तो शनि देव आपको दिखेंगे। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। और जिनको अपनी राशि पता है तो उनके लिए क्या, ये जो पहला वाला सेट है हमारा, ये है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए, मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। जो दूसरा वाला सेट है वो है लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, मतलब सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक राशि के लिए। और जो तीसरा वाला सेट है ये है धनु, मकर, कुंभ, मीन, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए। तो या तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, या तो कोई एक स्टोन है जो आपको कॉल आउट कर रहा है, इन किसी स्टोन में से आपको पसंद आ रहा है और आपको कॉल आउट कर रहा है, तो आप वो वाला भी चूज कर सकते हैं। और जो टाइम स्टैम्प्स है, मतलब कितने मिनट से ये रीडिंग शुरू हो रही है, पाइल 1 की, पाइल 2 की, पाइल 3 की, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकती हूँ। तो आप उस रीडिंग के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उतने टाइम पे आप जा सकते हैं। और आखिरी में जब ये तीनों रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, तो आखिरी में हम कुछ उपाय लेंगे जो सब लोग कर सकते हैं बहुत ईजिली, शादी के ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए और जो जल्दी शादी करवाने के लिए और अच्छा पार्टनर मिले उसके लिए। तो उपाय बहुत सिंपल रहेंगे, आप खुद से कर सकते हैं, कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। तो पहला वाला सेट के लिए शुरू करते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो जिसने ये क्लियर क्वार्ट्ज चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। उसके अलावा जिन्होंने पहले की 4 राशि चुनी है, ये रीडिंग उनके लिए भी है। मतलब जिनकी राशि एरीज है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, मतलब एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, वृषभ, मेष, मिथुन, कर्क, ये रीडिंग आपके लिए भी है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एनर्जी भेजने के लिए आप सब्सक्राइब करें। ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, लेकिन आपको बहुत सारे पर्सनल टच मिलेंगे, इसलिए आप एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में अपना पाइल नंबर लिख दें, कुछ क्वेश्चंस हो वो लिख दें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। शुरू करते हैं पाइल 1 आपकी रीडिंग। ओके। चमकेगा आपका पार्टनर सबके बीच में, क्राउड में भी आपका पार्टनर चमकेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा कुछ चैलेंजेस है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एक क्विक स्प्रेड में कर लेती हूँ ताकि मुझे देख के आपको बताने में बहुत ईजी हो जाए। देखिए, पाइल 1, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं मुझे अपने क्वेश्चंस बताने के लिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सारा स्प्रेड हो गया है। देखिए, जैसा मैंने देखते से ही बोला कि आपका पार्टनर चमकेगा क्राउड के बीच में, लोगों के बीच में, वो मैंने क्यों बोला, इस कार्ड को देख के बोला कि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत इंटेलेक्चुअल भी है, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा है। वो लोग उनको देख के उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। वो ऐसे इंसान हैं जो क्राउड में अगर हो तो वो अलग से चमकते हैं। अब ये चमक देखें, अगर वो क्राउड में होंगे ना तो वो अलग से चमकेंगे, लोगों को वो नज़र आएंगे। उनका ड्रेसिंग सेंस वैसे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो वो आपसे मिलने के बाद अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है। उनकी आंखें जो होंगी वो थोड़ी सी चमकदार जैसी होंगी और ऐसी पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होगी कि सब उनसे अट्रैक्ट हो। ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होंगी कि सब उनसे अट्रैक्ट होंगे।
अगर हम इस इंसान के करियर की बात करें, तो मुझे ये फर्स्ट कार्ड देखते से ही समझ में आ गया था कि उनका करियर हो सकता है टीचिंग से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। मुझे क्रिएटिव आर्ट्स भी दिख रहे हैं और ये बाकी की वाइब्स देख के मुझे लग रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। बट मेन जो मुझे लग रहा है वो टीचिंग से रिलेटेड लग रहा है। टीचिंग से रिलेटेड कुछ तो उनका काम होगा जो मुझे क्लियरली दिख रहा है, या तो लोग उनके पास आते होंगे एडवाइस लेने के लिए, तो करियर काउंसलर इस टाइप की भी उनकी चीज़ें हो सकती है कि लोग उनसे एडवाइस लेने आए। कुछ बोलने से रिलेटेड होगा क्योंकि उनको लोगों से बात करना बहुत अच्छे से आता होगा, लोग उनसे इंस्पायर होते होंगे। ये 2 कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर होगा ना, लोग उनसे इंस्पायर होते होंगे। पर्सनैलिटी मुझे मिक्स दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि कभी वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन कभी बहुत प्लेफुल होंगे। वो प्लेफुल पता है सबसे ज़्यादा कब होंगे? जब वो आपके साथ होंगे, या तो उनके फ्रेंड्स के साथ होंगे, तब वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होंगे। मुझे 2 टाइप की पर्सनैलिटी दिख रही है। एक तो बहुत ज़्यादा सीरियस और मैच्योर, और एक बहुत प्लेफुल। लेकिन प्लेफुल मुझे आपके लिए दिख रहा है कि वो आपके साथ या अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ या कॉलीग्स के साथ हाँ, होंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ये जो लाइफ पार्टनर है वो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहे होंगे। और पता है वो उनकी जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे मुझे ना ये देख के लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल है और आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे और वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब शुरुआत के ईयर्स में अगर वो नहीं बोलेंगे कि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो शो करेंगे कि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपकी इंडिविजुअलिटी को इतना रिस्पेक्ट करेंगे कि आपको ना दिल से उनके लिए प्यार आएगा। अच्छा, देखते हैं आप लोग कैसे मिलेंगे, है ना? कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीका मुझे दिख रहा है ये कार्ड देख के। कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी आपकी मुलाकात। मतलब हो सकता है कि अ, शायद वो ट्रैवल करके आपके पास आए या आप ट्रैवल करके उनके पास जाएँ, या ट्रैवल करते टाइम कुछ हो, किसी दोस्त के थ्रू हो सकती है। मुझे कुछ रिलेटिव्स भी दिख रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स के थ्रू हो सकती है या सोशल गैदरिंग में हो सकती है। जैसे आप मंदिर के किसी कार्यक्रम में जाएँ, या आप शादी में, किसी की शादी में, फंक्शन में, बर्थडे पार्टीज़, ऐसी कोई सोशल गैदरिंग भी मुझे दिख रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ना बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है ना, मुझे ये देख के लग रहा है आपकी जो फ्रेंडशिप है ना वो धीरे-धीरे प्यार में बदल जाएगी। है ना? मुझे इस पाइल के लिए एक बहुत ख़ास बात दिख रही है। आपकी जो केमिस्ट्री है ना, पहले आपके दिमाग से बिल्ड होगी, आपके माइंड से बिल्ड होगी। आप लोग ना शुरुआत में बहुत बातें करेंगे, घंटों तक डिस्कशन करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो बातचीत होगी ना, इससे उनका आपके लिए अट्रैक्शन ग्रो होगा और आपका उनके लिए अट्रैक्शन ग्रो होगा। मुझे थोड़ा-सा अरेंज मैरेज वाइब्स क्यों आ रहे हैं इसके अंदर, इसको देख के मुझे एक अरेंज मैरेज वाइब आ रहा है। और जैसे मैंने पहले बोला ना कि रिलेटिव्स के थ्रू, तो ये कार्ड देख के, ये 3 कार्ड देख के मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि ना अरेंज मैरेज टाइप सिनेरियो हो सकता है। रिलेटिव किसी से मिलवाएँगे और वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे कि आप लोग घंटों-घंटों फ़ोन पे बातें करेंगे। वो प्रपोज़ल लेके आपके पास आएँगे। जिनके लिए फ्रेंडशिप होगी ना, उनके लिए भी ऐसा होगा। अचानक से प्रपोज़ल देंगे कि अरे मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत क्लियर मैसेज मुझे आपके लिए दिख रहा है। हुँ, मुझे ये दिख रहा है कि रिलेटिव्स के अलावा आपकी फैमिली के थ्रू भी इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। लेकिन बहुत नेचुरल लगेगा आपको वो कनेक्शन। मतलब ऐसा फ़ोर्स्ड नहीं लगेगा, आपको कनेक्शन धीरे-धीरे नेचुरल लगने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो डेस्टिनी थी, और वो दिख भी रहा है मुझे आपके लिए। तो देखिए ये कार्ड निकला ना, तो आप देखिए डव कैसे डेस्टिनी का कार्ड है, एक्सीडेंट का कार्ड नहीं है ये डेस्टिनी का कार्ड है। जिससे भी आप मिलेंगे, इवन इवन आप एक्सीडेंट के थ्रू मिलेंगे, बट डेस्टिनी आपको लेकर आएगी। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। अच्छा, आपकी जो रिलेशनशिप है वो शादी से पहले कैसे होगी, मुझको ये भी देखना है। आपकी रिलेशनशिप शादी से पहले कैसे रहेगी? ओके। हुँ, ओके। बहुत फायरी है, प्लेफुल है, थोड़ा बहुत रोमांटिक भी है, थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक है। ऐसा हो सकता है आप लोग मूवीज़ देखने जाएँ, शॉर्ट ट्रिप्स पे जाएँ, कैफ़ेज़ में जाएँ, बिना किसी को बताकर। रिश्ता बहुत हेल्दी होगा,
मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप एक-दूसरे के बेस्ट फ्रेंड पहले बनोगे। अगर आप फ्रेंड से मैरिज की तरफ नहीं जा रहे हो ना, तो जिससे आप मिलोगे आप उसके फ्रेंड्स बन जाओ, फ्रेंड्स क्या बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे। और फिर आपका वो एक अट्रैक्शन का फेस ग्रो होगा। मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है, देखिए, थोड़ा कुछ काँच से ना हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो किसी बात के लिए, आप या आपके माइंड में या उनके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न पैदा करे। ये थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है, इन 2 काँच को देख के। तो इस कारण से डिले हो सकता है। हल्का-सा कन्फ्यूज़न, हल्का-सा डिले भी मुझे दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके उपाय हैं, जो अपन एकदम आखिरी में डिस्कस करेंगे। मैं आपको उपाय बताऊँगी वीडियो के आखिरी में, उसका भी टाइम स्टैम्प मैं दूँगी उपाय का। तो ये तो है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है जिस कारण से डिले हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी सीन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, या इंडिया में भी हैं तो आपसे तो डिस्टेंस पे ही होंगे। इसलिए डिसीज़न लेने में भी टाइम लग जाएगा। लेकिन कमिटमेंट तो दिल से ही होगा। मतलब कमिटमेंट हो गया ना, तो फिर वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉयल्टी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कमिटमेंट है। अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी की एनर्जी तो बहुत बढ़िया है आपकी। मतलब क्या है ना, एनर्जी चेंज होती रहती है, बट ये जो एनर्जी आ रही है करंट एनर्जी पाइल 1 की, बहुत बढ़िया है। हम आपकी मैरिड लाइफ़ देखते हैं, चलिए मैरिड लाइफ़ कैसी होगी? अरे वाह! ये शादी का ही कार्ड है हायरोसेंट। और ओके। हुँ, कुछ पार्टीज़-वार्टीज़ में जाओगे आप लोग साथ में घूमने, शो ऑफ करेंगे, वो आपको दिखाएँगे, आप उनको दिखाओगे। शो ऑफ का एक सीरीज़ बनेगी। ओके, बहुत लाइवली हो जाएगी, मतलब पार्टी वाली सीन हो जाएगा, बहुत लाइवली हो जाएगी। हँसी-मज़ाक, बातें करना, कन्वर्सेशन करना, इन-लॉज़ के साथ में कन्वर्सेशन करना, उनके साथ हँसी-मज़ाक करना, उनके फ्रेंड्स के साथ आपका हँसी-मज़ाक, वो आपके फ्रेंड्स के साथ हँसी-मज़ाक करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल बहुत करोगे आप दोनों मिलके, ट्रैवल बहुत करोगे आप दोनों मिलके। और हनीमून हो सकता है कि बहुतों के लिए मुझे फॉरेन डेस्टिनेशन बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली कि फॉरेन डेस्टिनेशन होगा। और पता है क्या, जैसे आपकी शादी होगी ना, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ना आप अपने पार्टनर के साथ में, अगर उनका बिज़नेस है, तो आप उनके साथ बिज़नेस में जुड़ो, या फिर आप दोनों मिलके सोचो यार मुझे कुछ नया बिज़नेस करना है मेरे पार्टनर के साथ। बहुत चांसेस हैं इसके। थोड़ा-सा ना मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति हो सकता है, वो आपको या आपके पार्टनर को बरगलाने की कोशिश करे, है ना? वो उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या तो कोई एक्स एक्स की एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, वो बरगलाने की कोशिश करेगी। आपको या आपके पार्टनर को बहुत जेलस दिख रहा है मुझे, कोई तो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा जेलस होगा, या तो आपके रिश्तेदार में से कोई होगा। बरगलाने की कोशिश करेगा, आप लोगों का दिमाग खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ना धीरे-धीरे डल होके बैकग्राउंड में चला जाएगा। वो जीत नहीं पाएगा, या पाएगी, जीत नहीं पाएगा, पाएगी स्लैश। ऐसा मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, ये कार्ड देख के ना मुझे चिल्ड्रन एनर्जी भी दिख रही है, ब ये कार्ड देख के भी कि बच्चों की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि आपके जो बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे। और आपका जो स्पाउस होगा ना, जो आपका पार्टनर होगा, वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि आप अपने ना जो भी सपने आपने देखे हैं, आप चलो साथ में मिलके पूरा करते हैं ऐसा। एक दोस्ती वाली बात, एक पार्टनरशिप, एक सोलफुल कनेक्शन का एक कॉम्बिनेशन होगा, कि लोग आपको देखेंगे और लोगों को लगेगा कि यार क्या बढ़िया मैरिज है, इसलिए लोग जलेंगे आपसे। तो चैलेंजेस तो आएँगे कि लोग आपसे जलेंगे इस शादी को लेके। वो आपके खुद के रिश्तेदारों में होंगे। ओके। अच्छा, ये चैलेंजेस के और कार्ड ये देख के मुझे थोड़ा-सा चैलेंजिंग लगा, तो हम चैलेंजेस देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। हुँ, ओके। अरे! ठीक है, सब रिवर्स्ड में ही है। ओके। हुँ, 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 हुँ। कभी-कभार ना आपका पार्टनर जो होगा थोड़ा-सा इम्पेशेंट फ़ील करेगा, सब्र की कमी हो जाएगी, ओवरथिंकिंग भी हो सकती है, ओवर टॉकिंग भी हो सकती है। इस कारण से कभी-कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन ये देखिए, हम अलग से चैलेंजेस देख रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको अलग से चैलेंजेस बता रही हूँ।
अप एंड डाउन लगे रहते हैं। ओवरऑल वाइब कितनी अच्छी है, मतलब 90% 95% बहुत अच्छा है। वो 5% का जो चैलेंजेस वाला पीरियड है ना, वो सब केस में आता है। तो वो मैं पहले आपको एज़ अ वार्निंग बता रही हूँ कि कैसे क्या करेंगे। तो वो क्या हो ना, इम्पेशेंट फ़ील करेंगे, ओवरथिंकिंग, ओवर टॉकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो 5% के उसमें चैलेंजेस के उसमें। और ना डिसीज़न थोड़ा स्लोली लेंगे। आपसे मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो भी डिसीज़न उनका स्लोली होगा। तो वो आप अपने आप को डाउट ना करने लग जाए इसमें, वो उनका ही ऐसा प्रोसेस है, उनका प्रोसेस है वो, है ना? और इस वजह से आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट मत ले देने लग जाना, बहुत बढ़िया वार्निंग साइन है, बहुत बढ़िया मैसेज है आपके लिए। आप साइलेंट ट्रीटमेंट मत देने लग जाना उनको। वो करेंगे ठीक है, कोई बात नहीं। आप साइलेंट ट्रीटमेंट मत देना, कम्युनिकेशन रखना, तो वो झट से चेंज हो जाएँगे। वो आपके पर्सपेक्टिव को समझेंगे, फिर आपकी और रिस्पेक्ट करेंगे। एक कार्ड निकला था जहाँ पे वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपका बॉन्ड में इतनी पॉजिटिविटी है ना कि आप दोनों ना एक प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आप एक टीम बन जाएँगे और फिर सॉल्व करेंगे। इसलिए भी लोग आपसे जलेंगे, तो दिक्कत पता है क्या है? थर्ड पार्टी लोगों की है, जो आपसे जल रहे हैं, ये दिक्कत है। देखिए, एक फाइनल मैसेज लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज, एक क्लोजिंग मैसेज लेते हैं आपके लिए। हाँ, ओके, किंग एंड क्वीन। ओके, एक एम्पायर ही बन जाएगा आप लोगों का। ओके, कंपेनियनशिप नहीं है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट टाइप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप दोनों एक दूसरे को एक्सपैंड करेंगे, मेंटली करेंगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और ये रिश्ता ना हील करेगा। आपको भी हील करेगा, उनको भी हील करेगा, फ्रीडम भी देगा, आज़ादी भी देगा। जो तुम अभी तक ऐसे तलाश कर रहे थे ना, पाइल 1, जो आप लोग ऐसे तलाश कर रहे थे कि यार मुझे फ्रीडम कब मिलेगी, उनके साथ आपको फ़ील होगा। डिवाइन टाइमिंग है एक ये, जो आपके लिए बनी है। और ये थोड़ा-सा पता है मुझे, ब्लॉकेजेस में आप दिख रहे हैं, आप रेडी नहीं हो पा रहे। मतलब आप चाहते हैं हो, लेकिन आपका दिमाग आपको रेडी नहीं कर रहा है। तो आपका परफेक्ट पार्टनर जब आएगा, जब आप रेडी होंगे। तो अगर हम ओवरऑल वाइब देखें ना आपकी, एक चार्मिंग, इंटेलिजेंट, लविंग इंसान होगा, और आपकी जर्नी क्या होगी ना, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। एंड रिजल्ट तो बहुत ब्यूटीफुल, फुलफिलिंग होगी। हो सकता है कि जेलसी की वजह से, थर्ड पार्टी जेलसी की वजह से, या आपके पार्टनर के स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से कन्फ्यूजन हो जाए या डिले हो जाए। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी डिले हो सकते हैं। ओवरऑल तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत फुलफिलिंग है। मतलब ये जो रिश्ता होगा ना, ये आपकी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करेगा, और आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड, लवर्स और पार्टनर्स बन के रहोगे। तो इतना बढ़िया रीडिंग हुई है आपकी, पाइल नंबर 1। और जिसने भी ये फ्रैक्चर्ड क्वार्ट्ज चूज़ करा था, बहुत बढ़िया रीडिंग हुई है आपकी। अम, तो देखिए, आखिरी में जो भी चैलेंजेस है, जो भी चीज़ है, उसके लिए मैं उपाय बताऊँगी। तो वो जो उपाय है, उसका भी मैं जो लिंक है, टाइम स्टैम्प जो है, वो, सॉरी नॉट लिंक, टाइम स्टैम्प जो है, वो मैं डाल दूँगी कमेंट या डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाके उस पे क्लिक करके उपाय भी देख सकते हैं। और कमेंट में आप लिखना ना भूलें, आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप पाइल 1 लिख दें इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, पाइल नंबर 1। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने ये ब्लू डायमंड चूज़ करा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ जिनकी राशि है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मतलब लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये रीडिंग आपके लिए है ना? तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे। और लाइक कर दें एनर्जी पहुँचाने के लिए। कमेंट में आप पाइल 2 लिख दें। आपके कोई क्वेश्चन है, आप वो भी लिख सकते हैं। हम कुछ कार्ड्स ले रहे हैं। आखिरी में हम कुछ उपाय भी लेंगे शादी के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, और जल्दी शादी करवाने के लिए। बहुत सिंपल उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय, आप खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में कर सकते हैं, और बहुत सरल सात्विक उपाय हैं, और जो एक्चुअली वर्क करते हैं। तो कुछ ऐसा तामझाम नहीं है उन उपायों में। तो मेरे पाइल नंबर 2,
कार्ड्स आपके लिए कितने ब्यूटीफुल निकले आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। मतलब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बट आप देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। और मुझे अभी तक रिवर्स्ड, अच्छा एक रिवर्स्ड आया है, अभी तक कोई रिवर्स कार्ड नहीं थे, मैं ऐसा बोल रही थी। तो पाइल नंबर 2, देखिए आपके इसमें आपकी रीडिंग में तो मुझे आप दिख रहे हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है, और आपकी एनर्जी बहुत ही डिपेंडेबल है। लोग आप पे भरोसा करते हैं, आके आपको अपना दुख दर्द पीड़ा सुनाते हैं क्योंकि उनको पता है आप सुन लेंगे। तो और आपके लिए जो शादी है ना, वो सिर्फ इमोशंस नहीं होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक फ्रीडम होगी, एक कमिटमेंट होगी, एक फाउंडेशन होगा, और फाउंडेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अपने पार्टनर से अ, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, और मज़े की बात क्या, वो आपको देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको लॉयल्टी देंगे। और आपके लिए ना जो लव है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़िम्मेदारी से है, बहुत कंसिस्टेंट रहेगा, और आप एक-दूसरे को ना फ्रीडम देंगे, एक-दूसरे को फ्रीडम देंगे, और एक-दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। तो ठीक है, पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं, जो मैं ये बताती हूँ आपको कि आपकी शादी किससे होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिए, सबसे पहला मैसेज जो इतना ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे देखते से ही लगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये कार्ड है, इन दोनों कार्ड्स को आप बहुत ध्यान से देखें। मुझे ना बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना, जैसे आपकी शादी होगी आपकी लाइफ में और आपकी पार्टनर की लाइफ में, एक सिक्योरिटी आएगी और एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, मतलब एक धन्य धान समृद्धि टाइप वाली सिचुएशन आएगी जैसे आपकी शादी हो जाएगी। एक दूसरे के साथ आप बहुत सेफ महसूस करेंगे, और जो आपका पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसकी पर्सनालिटी जो होगी बहुत ही शांत होगी, बहुत कंपोज्ड होगी, एक राजा की तरह होगी। और वैसे ही आप सेम फीमेल के लिए ले लें, जैसे जो पुरुष देख रहे हैं उनके लिए, कि आपकी जो वाइफ होगी सेम बहुत मैच्योर होंगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगी, पर्सनालिटी बहुत शांत होगी, बहुत कंपोज्ड होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आउटगोइंग थोड़े से कम होंगे, ग्राउंडेड वाइब्स इनमें ज़्यादा रहेगी, एकदम से कुछ नहीं करेंगे। इनका अपीयरेंस कैसा रहेगा, लुक्स कैसे रहेंगे, तो स्ट्रांगली बिल्ट होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिल्ट होंगे। फीचर्स जो होंगे बहुत शार्प फीचर्स होंगे, बहुत नीट क्लीन, ड्रेसिंग स्टाइल भी इनका बहुत नीट और क्लीन होगा। और अगर आपसे मिल रहे हैं ना, आपसे मिलने के बाद इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन उनका पहले से ही बहुत नीट एंड क्लीन लाइफस्टाइल मुझे दिख रहा है, स्पेशली ड्रेसिंग सेंस मुझे दिख रहा है। और जो करियर होगा इन लोगों का, बहुत ही स्टेबल प्रोफेशन होगा, मुझे जैसे एम्परर आया ना, तो गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉर्पोरेट जॉब, या फैमिली से चली आ रही बिजनेस, फाइनेंस, या अगर वो उनकी खुद की भी कोई प्राइवेट आईटी कंपनी वो खोल सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, या किसी प्राइवेट कंपनी में है तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि ये इंसान जो है ना, जिससे आपकी शादी होने वाली है, बहुत मेहनती है, और इनकी जो रिस्पेक्ट इनको मिलती है वो इनके काम की वजह से मिलती है। लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनके काम की वजह से। इनका नेचर हो सकता है कि ना ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस शुरू में ना करे, लेकिन ये जैसे ही धीरे-धीरे आपका टाइम साथ में बीतेगा ना, ये इतने प्रोटेक्टिव हो जाएँगे आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टिव पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे आपको। जैसे एक पिलर नहीं होता है, एकदम वॉल बन के रहेंगे आपकी लाइफ में, आपका सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे। आप हर सिचुएशन पे इन पे भरोसा कर सकते हैं, और इन पे बाकी लोग भी अभी भी भरोसा करते हैं, आप तो कर ही सकते हैं। आपकी मुलाकात कैसी होगी इनके साथ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के थ्रू आपकी मुलाकात होगी। एक-दूसरे से ट्रैवल करके मिलेंगे, या आपका जो काम रहेगा ना, उसके थ्रू आप मुझे दिख रहा है कि आप लोग मिले, काम के थ्रू मिलेंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ड्रीम्स के थ्रू भी मिले, सपनों के थ्रू आपको समझ में, आपको इंट्यूशन के थ्रू समझ में आए। ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। अभी तक नहीं हुआ तो जब आप मिलने वाले रहेंगे ना, उससे थोड़े टाइम पहले ऐसा होगा कि आपको सपनों में महसूस होगा कि ये व्यक्ति है। कुछ तो एनर्जी आपको महसूस होगी।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काम के थ्रू मिल सकते हैं, आप किसी रिलेटिव के थ्रू मिल सकते हैं, या फैमिली कनेक्शन के थ्रू मिल सकते हैं। अरेंज मैरिज वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। वैसे ऐसा हो सकता है कि ना शुरुआत में आपको रिश्ता बहुत फ़िल्मी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसान जो रहेंगे ये बहुत सिंपल रहेंगे। लेकिन धीरे-धीरे इतना ज़्यादा डीप होगा, इतना ज़्यादा सिंसियरिटी होगी कि आपको ना अंदर से एक बहुत सेफ फीलिंग आएगी। अच्छा, कुछ केसेस में क्या ना, मुझे एक दोस्ती टाइप सिचुएशन दिख रही है। मुझे ये कार्ड बार-बार कॉल आउट कर रहा है, मुझे एक दोस्ती टाइप सिचुएशन दिख रही है कि वो जो नहीं होती दोस्ती आपके प्यार में बदल जाए टाइप सिचुएशन, पार्टनरशिप बन जाए, या आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं और आपकी उनसे शादी हो जाए। और जब आपका ये होगा ना, आपको पहले ही पता चल जाएगा, डिवाइन टाइमिंग होगी तो आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाएगा, बस सिग्नल्स मिलने लग जाएँगे। आपको अंदर से ऐसी एनर्जी आएगी, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप दोनों ना एक-दूसरे से खींचे चले आएँगे। आप इस कार्ड को देखिए ना, आप कैसे एक-दूसरे से खींचे चले आएँगे, मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है। ड्रीम्स इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ में? ड्रीम्स के थ्रू आपको हो रहा है क्या? आपकी रिलेशनशिप शादी से पहले कैसे होगी ये देखते हैं। शादी से पहले क्या होगी? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्स टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके। देखिए, एकदम से तो फ्लैशी नहीं होगा आपका रोमांस, लेकिन जो जेस्चर्स आप करेंगे ना एक-दूसरे के लिए, बहुत मीनिंगफुल होने वाले हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें एक-दूसरे के लिए नोटिस कर लेंगे, आप भी करेंगे, वो भी करेंगे, है ना? और आपका जो रिश्ता होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेडी होगा, मैच्योर होगा, शादी से पहले भी। तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम फॉर्म में, आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, लॉयल्टी बिल्ड करेंगे एक-दूसरे के साथ में। और अगर जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आ रही होगी ना, शादी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वो भी आप बहुत कामली सॉल्व कर लेंगे, शांति से सॉल्व। अगर आप अभी भी शांत नहीं है ना, लोग आपको बोलते हैं अरे ये शांत नहीं रहता, रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में ये पार्टनर आएगा, आप लोग शादी की बात करेंगे, चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे, तो आप इतने आराम से, शांति से कर लेंगे ना कि लोग देखते ही रह जाएँगे। वो पता है आपके लिए टाइम निकालेंगे, मतलब वो इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, उनके पास कुछ होगा नहीं टाइम निकालने के लिए, लेकिन वो आपके लिए निकालेंगे। आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको वो देखेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। वो ये जो रिश्ता है ना, एकदम से बहुत फ्लैशली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके स्ट्रॉन्ग होगा और ये नेचुरली मैरिज तक पहुँचेगा। आपकी मैरिज जो है ना वो एकदम नेचुरली होगी। मतलब ऐसे जल्दबाज़ी टाइप नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा सोचा-समझा टाइप दिख रहा है। और अगर किसी के लिए एकदम जल्दी भी शादी हो रही है ना, तो भी वो ना बहुत आपके अंदर, दोनों के अंदर बहुत मैच्योरिटी रहेगी, तो ही वो फ्रूटफुल हो पाएगा। तभी आप आगे बढ़ेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। अच्छा, देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ़ कैसी होगी? शादी के बाद का क्या रहेगा आपका? ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। कुछ मूनलाइट वॉक दिख रहा है मुझे, कि आप रात को मूवी देखने मूनलाइट वॉक के लिए जाएँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत स्टेबल दिख रहा है मुझे चीज़ें। आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, मतलब अगर वो काम करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे मेरे पार्टनर के लिए, मतलब जो सिक्योरिटी है मुझे मेरे पार्टनर के लिए बिल्ड करनी है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपके बारे में सोचेंगे। जब वो पैसों के बारे में सोचेंगे ना, वो आपके बारे में सोचेंगे कि मुझे इनको कम्फर्ट देना है और पीस देना है। इनको पीसफुल रखना है, इनको शांति मिलनी चाहिए, इनको कम्फर्ट मिलना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना कार्ड्स में कि मैरिज के बाद ना आपको लग्ज़री मिलेगी, कम्फर्ट आएगा, प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी ना कुछ तो चीज़ हो सकती है, मिलेगी आपको किसी ना किसी फॉर्म में, प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी हुई चीज़। ये इंसान ना आपको, अगर आप महिला है ना, तो आपको रानी की तरह फ़ील कराएगा, अगर आप पुरुष है तो आपको एकदम, आपका जो पार्टनर है वो एक राजा की तरह फ़ील करवाएगा, एकदम रॉयल फ़ील करवाएगा आपको। और वो भी कैसे, बोल के नहीं, ये लोग ज़्यादा बोलेंगे नहीं आपसे, प्रैक्टिकल एक्शंस करेंगे, एक्शंस कर कर के दिखाएँगे। और अभी तक आपने देख ही लिया होगा, चिल्ड्रन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
जैसे अब ये कहाँ टूटा है, चिल्ड्रन की बच्चों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपका स्पाउस जो होगा ना आपके बच्चों का रोल मॉडल होगा, आपका भी रोल मॉडल बन जाएगा वो। आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी, बहुत ग्राउंडेड रहेगी। ऐसा रिश्ता होगा जहाँ ड्रामा कम होगा और आप एक दूसरे पे भरोसा ज़्यादा करेंगे। आपको लगेगा कि फाइनली आपको वो इंसान मिल गया है ना जिसके लिए आप पूरा जीवन उसके साथ बिता सकते हैं, आप इसका वेट कर रहे थे, आपको ऐसा लगेगा। कुछ चैलेंजेस देखते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। द मैजिशियन, ओके, द टावर, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओके। तो कुछ चैलेंजेस जो निकले हैं, देखिए चैलेंजेस क्या ना आपकी पूरी शादी का पार्ट नहीं है, सॉरी, चैलेंजेस जो है वो आपकी पूरी शादी का पार्ट नहीं है। ये जो चैलेंजेस निकल रहे हैं ये 5% है, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है। इसके जो उपाय हैं वो आखिरी में रहेंगे, मैं उसका टाइम डाल दूंगी तो आप वो टाइम पे क्लिक करके उपाय आखिरी में देख सकते हैं। तो देखिए, कोई तो है जो बरगलाएगा उनको, कि फर्स्ट कार्ड में भी निकला था, पाइल 1 में भी निकला था कि कोई है जो ना पीछे से नज़र रखा हुआ है आप दोनों पे। आपके रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, फ्रेंड में भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो वो बरगलाने की कोशिश करेंगे, जलेंगे बेसिकली आपसे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और जो आपके पार्टनर रहेंगे ना, वो ना उनको थोड़ा-सा स्टबर्ननेस, थोड़ा रिजिड हो सकती है, क्योंकि देखिए वो इतने एस्टैब्लिश्ड हैं हर जगह। लोग उनकी सुनते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ ना या बोल रही हूँ, वो सही है, आप मेरी सुनो, इस टाइप से। तो वो थोड़ा बहुत वो हो सकता है। और ज़्यादा मैंने जैसे पहले बताया कि इमोशनली वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे। तो अगर आपको ऐसा है कि हाँ, वो बोले भी, तो उसके लिए टाइम लगेगा। इस कारण से थोड़ा-सा आपको इम्बैलेंस हो सकता है लगे। लेकिन वो कब लगेगा जब आप बोलेंगे कि ये मुझसे इमोशनली भी चीज़ों को बोले, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाले इंसान हैं। इसका सॉल्यूशन तो देखिए एक ही है, आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में बोलने लग जाएँगे, बाद में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बारे में चीज़ें बताएँगे। और थोड़ा-सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आपका जो रिलेशनशिप है वो रूटीन में ज़्यादा रहेगा। जैसे एकदम से उठ के आप ना ट्रैवल करने नहीं जाएँगे या एकदम से उठ के आप डिनर पे नहीं जाएँगे, रूटीन में रहेगा कि अच्छा एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे हमें डिनर पे जाना है, डेट नाइट है हमारी, तो उस तरीके से चलेगा। अच्छा घूमने भी जाना है ना, तो अब 1-2 महीने पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, अच्छा हाँ, हमको यहाँ घूमने जाना है, और फिर पूरी प्लानिंग होगी। तो आप थोड़ा-सा ना खुद से ही रिलेशनशिप में एडवेंचर या रोमांस कर ले, घर में ही कैंडल लाइट डिनर कर ले, इस तरीके से ये सॉल्यूशन में आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, रीडिंग को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, फाइनल स्पिरिचुअल मैसेज लेंगे आपके लिए। ओह! 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स, 2 कार्ड्स और लेते हैं, क्लोजिंग मैसेजेस भी ले लेते हैं साथ में। हायरोफेंट रिवर्स्ड, ओके, एक और ले रही हूँ मैं, एम्प्रेस रिवर्स्ड, ओके। हुँ, शादी तो आपको स्टेबिलिटी देगी, सिक्योरिटी देगी, आपको ग्राउंडेड रखेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएगी। ये जो पार्टनर है, इनके साथ आपका कुछ जुड़ाव है। मून के कार्ड की वजह से मैं बता रही हूँ, पिछला कुछ जुड़ाव है, इसलिए जब वो आएँगे ना आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चलेगा। सपनों के थ्रू आपको पता चलेगा जब वो आपकी लाइफ में आएँगे। आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएँगे। और ये रिश्ता ना सिर्फ़ कार्मिक नहीं होगा, आपको मतलब पर्सनल नहीं होगा, कार्मिक भी होगा। कार्मिक दिख रहा है मुझे। कार्मिक रिलेशन दिख रहा है। पास्ट लाइफ़ कनेक्शन जो मैंने बोला ना, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, कि आप मतलब पास्ट लाइफ़ से उठ के एक-दूसरे से आप मिल रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। देखिए, दिख रहा है ना आपको? कार्मिक एक-दूसरे की तरफ आना, पास्ट लाइफ़ से एक-दूसरे को खोजना और ड्रीम्स के थ्रू बात करना, मिलना। ऐसा होता है आपके साथ? आप कमेंट में लिखिए, अगर अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी होने वाला है। मैसेज तो बहुत क्लियर है, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि सही इंसान है वो, पास्ट लाइफ है ना, तो सही वक़्त पे खुद ब खुद आएँगे, तो
और जो आएगा तो वो लगेगा, आपको होम फीलिंग आएगी, हाँ, इसको मैं जानता हूँ, कुछ तो है इसके साथ में। ऐसे इंसान से होगी आपकी शादी जो ग्राउंडेड है, रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है आपसे। शुरुआत थोड़ी-सी स्लो होगी, लाइफ लॉन्ग आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, चैलेंजेस होंगे, थोड़ा उनकी तरफ से रिजिडनेस हो सकती है, रूटीन बनेगा एक आपकी शादी में, एक फाउंडेशन बनेगी, लेकिन बहुत ही सेफ, सिक्योर और बहुत ज़्यादा अबंडेंट फ्यूचर है। पैसों की कमी आपको नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बढ़िया रहेगा सब आपके लिए। प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगा आपको शादी के बाद। ओवरऑल एनर्जी बहुत बढ़िया है आपकी। तो ठीक है, पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। आखिरी में मैं आपको उपाय जो है वो आखिरी में रहेंगे, तो आप कमेंट या डिस्क्रिप्शन में से वो टाइम स्टैम्प चूज़ करके उपाय पर चले जाएँ। आप कमेंट में पाइल 2 लिख दें या आपके क्वेश्चंस लिख दें। वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 3, जिन्होंने ये सैटर्न चूज़ करा है, शनिदेव चूज़ करे हैं, रीडिंग है आपके लिए। अदरवाइज जिनकी राशि है धनु, मकर, कुंभ, मीन, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, रीडिंग है आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में पाइल नंबर 3 लिख दें और वीडियो को लाइक करें। तो हम देखेंगे कैसे रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। शादी के पहले आपका रिलेशन कैसा रहेगा, शादी के बाद आपका रिलेशन कैसा रहेगा, और क्या चैलेंजेस रहेंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे वो आपकी लाइफ में, और जो उपाय रहेंगे वो मैं एकदम आखिरी में बताऊंगी। उसका जो टाइम स्टैम्प है वो मैं दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। तो पाइल नंबर 3, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस नाइस नाइस, कप्स, ओके, ओके, ब्यूटिफुल, ठीक है। देखिए, मुझे आप लोगों के लिए एक मैसेज दिख रहा है, आप में इमोशंस बहुत है, डेप्थ बहुत है, और इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंट्यूशन के लिए मुझे बहुत क्लियरली कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं। मैं 2-3 कार्ड्स और लेती हूँ। ओके, इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। और आपका जो मैरिज है, आपके लिए कंपेनियनशिप की बात नहीं है, आपके लिए एक सोल कनेक्शन है, एक इमोशनल होम की तरह आपको फील हो। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जो ना आपकी फीलिंग्स को समझे, मतलब आपके साइलेंस को भी समझ ले। तो मुझे कार्ड्स देखते से ओवरऑल जो स्प्रेड हुआ है उससे मुझे एक वाइब आ रही है कि आपकी शादी बहुत रोमांटिक होगी, बहुत इमोशनल होगी और स्पिरिचुअली डीप होगी। मतलब रिलीजियसली डीप हो सकती है बहुतों के लिए, लेकिन बहुतों के लिए स्पिरिचुअली डीप होगी। ये रिश्ता जो होगा ये बहुत हीलिंग होगा और बहुत सोलफुल होगा आप दोनों के लिए। देखिए, किससे आपकी शादी होगी, शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेक्शन से, किससे होगी आपकी शादी। तो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर जो है ना बहुत एम्पैथेटिक होगा, बहुत केयरिंग इंसान होगा, है ना। उनके जो लुक्स होंगे देखने में वो कैसे होंगे ना, उनके लुक्स बहुत ज़्यादा उनके फीचर्स बहुत सॉफ्ट होंगे, उनकी आँखें ना बहुत सोलफुल होगी, कुछ तो उनकी आँखों के साथ दिख रहा है मुझे। उनका ऑरा बहुत काम होगा, बहुत शांत रहेंगे वो। आप उनके पास बैठेंगे ना, आपको एक शांति की अनुभूति होगी। उनके जो फीचर्स हैं, एकदम सॉफ्ट नहीं होते जिसको देख के एकदम शांत-शांत महसूस होता है, उस टाइप से होगा। पर्सनैलिटी जो होगी ना थोड़ी-सी मिस्टीरियस होगी, एक मिस्टीरियस टच के साथ आएगी। लोग गेस करते रहेंगे कि यार ये व्यक्ति कैसा है? कोई पूरी तरीके से समझ नहीं पाएगा उनको, सिवाय आपके, क्योंकि वो धीरे-धीरे आपके सामने ओपन करेंगे। और इस स्प्रेड को देख के मुझे उनका करियर क्रिएटिव फील्ड्स में लग रहा है, हीलिंग के इसमें लग रहा है। डॉक्टर टाइप, डॉक्टर, नर्स, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट या म्यूज़िक, कुछ भी एकदम इमोशन और हीलिंग से जुड़ा हुआ। कुछ लोगों के लिए ना बिज़नेस या फाइनेंस बैकग्राउंड भी दिख रहा है मुझे। अगर वो आईटी फील्ड में है तो उनका ना साइड में
बहुत ज़्यादा या तो वो आर्टिस्टिक होंगे या म्यूज़िक में कुछ रिलेशन होगा उनका, या स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनका नेचर ना थोड़ा-सा इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा स्पेशली आपके लिए। क्योंकि ये क्या करेगा ना, आपको देख के, जो इंसान है आपको देख के ना आपकी छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस करेगा। अगर जैसे आपको हल्की-सी भी परेशानी आएगी ना, तो ये आपसे बिना बात करे वो महसूस कर लेगा। मतलब आपके लिए हीलर होगा, आपके लिए प्रोटेक्टर होगा। ऐसा दिख रहा है मुझे। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग हो रही है आपकी। आप लोग कैसे मिलेंगे? तो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जो मीटिंग होगी ना, बहुत ज़्यादा डेस्टिन्ड है, मतलब फेटेड है, लिखी हुई है ये कि किस तरीके से होगी। या तो आप किसी इमोशनल फेज़ के दौरान आपका चल रहा होगा या उनका कुछ चल रहा होगा। तो आपको जब किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो हो सकता है कि ये आपको किसी स्पिरिचुअल या डिवाइन प्लेस में मिले। मंदिर में ट्रैवल करते टाइम, कहीं आप रिट्रीट करने जाएँ, या कोई हीलिंग सेशन, या आपके फैमिली वाले इनसे आपको मिलवाएँ। लेकिन तब या तो आप किसी इमोशनल फेज़ से जा रहे होंगे जो आप किसी को नहीं बताएँगे, या तो ये किसी इमोशनल फेज़ से जा रहे होंगे जो ये किसी को नहीं बताएँगे। कुछ केसेस में ना मुझे दिख रहा है इंसान पहले से आपकी लाइफ में हो सकता है। आपका कोई दोस्त हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, या पुराना कोई दूर का कनेक्शन हो सकता है और वो बाद में आपका लाइफ पार्टनर बने। या तो लव एट फर्स्ट साइट की एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। मतलब देखा और प्यार हो गया, ऐसे ही तुरंत दिल आ जाए टाइप्स। हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप के बाद कैसा रिश्ता रहेगा। मतलब जैसे आप लोग मिले, है ना? और आप लोग बस मिले, अभी शादी नहीं हुई है, वो वाला रिश्ता, शादी से पहले का रिश्ता कैसा रहेगा? तो बहुत ड्रीमी दिख रहा है मुझे, जैसे सपनों टाइप, रोमांटिक दिख रहा है। बातें करेंगे आप लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा, वॉक पे जा सकते हैं। बातें जो हैं मुझे ऐसा लग रहा है आप रात को ज़्यादा करेंगे। इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी ग्रो करने के लिए। कभी-कभार एकदम से पैशन आएगा, ओके? कभी-कभार एकदम से पैशन आ जाएगा आप लोगों के इसमें, और मुझे ना पॉसेसिवनेस भी दिख रही है। मैंने कार्ड उठाया और वो रिवर्स आया। थोड़ा वो आपको लेके पॉसेसिव होंगे, वो एकदम से दिखाएँगे नहीं, लेकिन वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगे। बहुत गहराई से प्यार करेंगे, आप भी उनसे और वो तो आपसे करेंगे, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और यही इंटेंसिटी आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देगी। और ये पता है बहुत जल्दी डीप हो जाएगा, जैसे टाइम लेके डीप होते हैं ना कुछ रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी डीप हो जाएगा। और मैरिज तक पहुँचने के लिए ना जब तक हम मैरिज तक पहुँचोगे, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करोगे, महसूस करोगे कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब बहुत लोगों के लिए ऐसा होता नहीं है, इंटेंस है थोड़ा सा, शायद इसीलिए आपने सैटर्न चूज़ करा है। ठीक है, हम देखते हैं कि अम, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। हुँ, देखिए, आपका जो पुराना डर था किसी भी चीज़ को लेके, है ना? या कोई पुराना रिलेशनशिप था जिसने आपको बहुत ज़्यादा हार्म किया है, इमोशनली आप उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील करते हैं। तो अब आपको सेफ्टी महसूस होगी, इमोशनली भी आपको सेफ्टी महसूस होगी। आपको ना एक प्यार, एक वार्मथ महसूस होगी। रिलेशनशिप नर्चरिंग हो जाएगा आपके लिए, हीलिंग हो जाएगा और रोमांटिक होगा। और ये दिख रहा है कि पैशन होगा आपकी लाइफ में। और लेकिन आपको यहाँ पे देखिए एक मैसेज है, थोड़ा-सा हेवी है यहाँ पे। एक मैसेज ये है कि आपको एक-दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है ना? एक-दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे आप, पैशन तो आप में बहुत रहेगा और बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा। कुछ आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करेंगे जैसा मुझे दिख रहा है। कुछ या तो आपकी फैमिली में कोई प्रैक्टिसेस होंगी जो आप दोनों फॉलो करेंगे, या कुछ मेडिटेशन आप करेंगे, या योगा आप साथ में करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। चिल्ड्रन एनर्जी देख लेते हैं, बच्चों के लिए क्या रहेगा?
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके जो चिल्ड्रन होंगे ना बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर के होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत केयरिंग पार्टनर होंगे, तो वो उनसे सीखेंगे कि कैसे केयर करना है, कैसे प्यार करना है। आपकी ओवरऑल जो मैरिड लाइफ है बहुत सोलफुल है, बहुत हीलिंग रहेगी। आपको हमेशा लगेगा कि है ना आपका घर एक आपके लिए मंदिर है, मतलब जहाँ पे पीस है, शांति है, प्यार है। तो अभी तक जितना भी ट्रॉमा है आपकी लाइफ में वो आपकी शादी के बाद धीरे धीरे हील होके चला जाएगा। तो बहुत और वो बच्चों के इसमें भी जाएगा, मतलब चिल्ड्रन जो है ना वो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि यार और आप पहले होंगे जिन्होंने अपनी ना लाइफ में ऐसा ट्रॉमा हील करा होगा, आप और आपके पार्टनर। तो आपके चिल्ड्रन भी आपको ऑब्जर्व करेंगे और फिर वो आपकी तरह आर्टिस्टिक होंगे और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे लोगों की चीज़ों को लेके। चैलेंजेस क्या है आपकी लाइफ में, मतलब इस मैरिज को लेके, इस ब्लॉकेज को लेके, और आप इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मैं आखिरी में उपाय भी बताऊंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए, चैलेंजेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो, मैंने पहले बोला ना, पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेके, तो मुझे वही दिख रहा है कि पॉजिटिव हो सकते हैं और थोड़े पॉजिटिव होने के बाद मूडी हो जाएंगे। तो आज जैसे पॉजिटिव होंगे ना तो इनसिक्योरिटी की वजह से ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस बहुत डीप है, सोचने में बहुत ज़्यादा आता है। तो इस कारण से वो थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे आपके लिए, मूडी हो जाएंगे आपके लिए। और दूसरा चैलेंज जो आपके लिए है वो है, आप ओवर सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब कभी आप ज़्यादा करोगे या फिर उनके लिए भी दिख रहा है कभी वो ज़्यादा करेंगे, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। आप लोग बहुत ओवर सैक्रिफाइस करोगे एक दूसरे के लिए। यहाँ पे सॉल्यूशन यही है, आप बाउंड्रीज क्लियर रखो, बात करो, है ना, एक दूसरे से, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोग ना बहुत गिविंग हो एक दूसरे को लेके, आप स्पेशली आप, इस कारण से आपको ट्रॉमा भी मिला है, मुझे ये भी दिख रहा है। पास्ट ट्रॉमा मुझे दिख रहा है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए, कि लोगों ने ना आपको कोई तो भी पास्ट ट्रॉमा दिया है। क्योंकि आपकी ओवर गिविंग की आदत है, आप ना खुद के बारे में नहीं सोचते, फिर आप देते हो तो आप देते रहते हो। गिविंग नेचर है आपका हर चीज़ों में, तो लोग उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। आपके रिश्ते में इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, देखिए बहुत इंटेंसिटी है। इतनी इंटेंसिटी की वजह से कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन आपका क्या ना, ये चैलेंजेस जो है ना, ये इतना ब्यूटीफुली दिखा रहे हैं कि आपकी बॉन्ड को ना कितना स्ट्रॉन्ग और डीप कर देंगे, तोड़ेंगे नहीं। और वो एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 3 से 4 साल के बाद, आपका बॉन्ड इतना डीप हो जाएगा कि आप बिना कहे सब चीज़ समझ लेंगे एक दूसरे की। तो ये शुरुआत का, ये वो जस्ट एक फेज़ नहीं होता है कि हाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट फेज़ है, उस टाइप से मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। अच्छा, क्विकली देखते हैं कि फाइनल मैसेजेस क्या है, स्पिरिचुअल मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्लोजिंग मैसेजेस क्या है ना। देखिए, ओके, सो ये जो रिश्ता होगा ये बहुत ज़्यादा सोलफुल होगा, बहुत कार्मिक होगा, और इस लाइफ का नहीं होगा, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे की सोल को हील करोगे, एक दूसरे की आत्मा को हील करोगे, और अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको इनसे। और आपको इसी से समझ में आएगा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। आपकी ना सामने ना आपकी वीकनेस जो भी है, स्ट्रेंथ जो भी है, सब कुछ सामने आ जाएगी। मैसेज तो साफ है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना डिवाइन प्लान है और ये अपने आप ही आएगा, यूनिवर्स लेकर आएगा इस कनेक्शन को। बाकी कुछ उपाय हैं जो मैं आखिरी में बताऊंगी, वो वर्क करेंगे आपके लिए, सिंपल सादे उपाय आप खुद से कर सकते हैं। क्लोजिंग साइंस में क्या है ना आपके लिए, देखिए, आप खुद को बहुत दोष देते हैं, आप ना खुद को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, वो आप थोड़ा सा कम कर दें। क्योंकि ये जो शादी है ये बहुत इमोशनल होने वाली है, हीलिंग होने वाली है आपके लिए, रोमांटिक भी होने वाली है, और शुरुआत से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत डीप होगा, और आपकी मैरिड लाइफ में बहुत पैशन होगा, प्यार रहेगा। थोड़े से चैलेंजेस होंगे, पॉजिटिवनेस और मूडी रहेंगे थोड़े, तो उस कारण चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता उसके कारण और मजबूत हो जाएगा, टूटेगा नहीं। क्योंकि ये जो मैरिज है आपकी शादी को कंप्लीट कर देगा। जैसे होता नहीं है, एक पज़ल का एक मिसिंग पीस होता है, तो वो मिसिंग पीस आपको नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ना फाइनली मुझे मिल गया है जो मुझको चाहिए था, कंप्लीट फील होगा आपको। हाँ, यही मैसेज लग रहे हैं मुझे आपके लिए, पाइल नंबर 3। तो आप कमेंट में लिख के बताएं, आपकी कोई भी क्वेश्चन है,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उपाय मैं एकदम आखिरी में बताऊँगी, तो आप वो टाइम स्टैम्प पे चले जाएँ। देखिए, कुछ उपाय हैं जो आप लोगों के लिए वर्क करेंगे। पहला उपाय ये है कि आप परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है उसको आप लगाएँ एवरी फ्राइडे। हर शुक्रवार आप परफ्यूम का उपयोग करें और फुल मून के दिन हो सके तो आप परफ्यूम लेकर आएँ और अगर आप जानते हैं अपने पार्टनर को तो उनको फुल मून के दिन एक परफ्यूम भी गिफ्ट करें। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना? जब पूर्णिमा आती है तब आप उनको एक परफ्यूम का बॉटल या इत्र का बॉटल आप गिफ्ट करें, आप खुद भी यूज़ करें। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय ये रहता है, कटे-फटे पुराने कपड़े, मतलब जो एकदम ही फट जाते हैं ना, बिल्कुल ही फट गए हैं, कट गए हैं, उनका उपयोग ना करें। या तो आप उनको पहनना भी चाहते हैं तो थोड़ा सिलवा लें ढंग से, मतलब ढंग के कपड़े पहनें। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय जो रहेगा ये वर्क करता है, बहुत बढ़िया उपाय है। पानी में आप लोग अ, हल्की सी हल्दी, चुटकी इतनी सी हल्दी डालकर नहाएँ और जब आप नहा लें तो उसके बाद वो हल्दी लेकर आप नाभि में लगा लें। मतलब वो हल्दी नहीं, मतलब हल्दी लेकर हल्की सी एक चुटकी आप नाभि में लगा लें। तो ये जो उपाय है ये बहुत जल्दी शादी करवाता है, बहुत जल्दी वर्क करता है, बढ़िया पार्टनर लेकर आता है। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखेंगे और आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख के मुझे बताएं। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं एंड डू कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।